आप सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से। तो मैं आज लेके आई हूँ क्लॉक चैप्टर का एपिसोड नंबर 4, जिसमें आपको आज क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो क्षैतिज दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हम क्या ट्रिक फॉलो करते हैं, हमें आज ये बताना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसको आप नोट डाउन करिए। ट्रिक आपकी क्या है? इसमें आपको 18:30 या 17:90 से जो आपकी एक्चुअल टाइम वास्तविक समय दिया गया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा क्षैतिज दर्पण में समय हो जाएगा। यानी कि हमारे पास दिया है, यदि पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, इसमें कहा गया है कि तो फर्स्ट प्रश्न में है, यदि वास्तविक समय 2:10 हुआ है तो क्षैतिज दर्पण में समय क्या होगा। हमें क्षैतिज दर्पण में समय इसका बताना है। तो हम क्या करेंगे, वास्तविक समय हमारा कितना दिया गया है 2:10, तो 18:30 से हम इसको माइनस कर देते हैं। 2:10, 0 में से गया 0, 3 में से 1 गया 2, 18 में से 2 गया 16, यानी कि 16:20। तो 16:20 को हम क्या लिखते हैं, 4:20। यानी कि जब वास्तविक समय 2:10 हुआ होगा तो क्षैतिज दर्पण में यह समय 4:20 का होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड प्रश्न में कहा गया है आपसे कि 3:10 वास्तविक समय है तो क्षैतिज दर्पण क्या होगा। तो हमें क्षैतिज दर्पण में इसका समय बताना है। तो हम क्या करेंगे, 18:30 माइनस 3:10, यानी कि 0 में से गया 0, 3 में से 1 गया 2, 8 में 3 गया 5, यानी कि 15:20। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम पढ़ते हैं 3, तो यानी कि आपका बच गया 3:20। जब घड़ी में 3:10 वास्तविक समय हुआ होगा तो क्षैतिज दर्पण में यह 3:20 शो करेगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया 12:20 पर क्षैतिज दर्पण में समय क्या होगा। तो हमें 12:20 पर क्षैतिज दर्पण में समय बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, 18:30 माइनस 12:20, यानी कि 0 में से गया 0, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6:10। जब घड़ी में 12:20 होगा तो क्षैतिज दर्पण में यह समय 6:10 का होगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया 8:40 वास्तविक समय है तो क्षैतिज दर्पण पर समय क्या होगा। हमें क्षैतिज दर्पण पर समय बताना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 18:30 माइनस 8:40, इसको हम 8:40 में डिवाइड कर मतलब लिख सकते हैं। 0 में से गया 0, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे बचा 17, 17 में से 8 गया 9, यानी कि 9:90। इसको हम लिख सकते हैं 9:90, या यहाँ पे पता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी कि इसको हम 10:30 भी पढ़ सकते हैं। जो ऑप्शन में आपका होगा आप उसको टिक कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 5 नंबर प्रश्न में कहा गया यदि वास्तविक समय 8 बजे है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमें जल प्रतिबिंब बताना है। अभी तक हमारे पास चल रहा था क्षैतिज दर्पण, अब हमें बताना है जल दर्पण। तो हमें पता है कि जल दर्पण और क्षैतिज दर्पण दोनों ही एक होते हैं, यानी कि जैसे हम इसमें 18 और 18:30 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें भी हम 18:30 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर हम 17:90 से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनको हम दोनों से लगा करके देखते हैं। तो जब 17:90 माइनस हमें क्या करना है, 8 बजे हैं, तो इसको जो माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। 17 में से 8 गया, कितना बचा 9, तो 9:90। अभी हमने लिखा 9:90 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9:90, या इसको हम पढ़ सकते हैं 10:30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो हम अभी कर रहे थे यहाँ पर 18:30। तो 18:30 वाले से हम क्या करेंगे, तो ये 8 बजकर लिख देंगे, 0 मिनट्स हैं, तो 0 में से गया 0, 3 में से 0 गया 0, 3, ये आ गया 10। तो हमें पता है कितना आ गया, 10:30, जो अभी हम लोगों ने लिखा। यानी कि दोनों ही चीज़ें हमारी फॉलो कर रही हैं। तो जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण दोनों के लिए एक ही ट्रिक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पर है।
तो 6 नंबर में कहा गया यदि वास्तविक समय 6:30 है तो जल प्रतिबिंब, हमें जल प्रतिबिंब बताना है। तो हम इसको क्या करें, 18:30 माइनस कितना करना है, 6:30। तो हमें पता है 0 में से गया 0, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 12। तो इसको हम लिख सकते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा 12 बजे। तो प्रश्न में कहा गया था वास्तविक समय 6:30 थे, जल प्रतिबिंब 12 बजे होगा, शो करेगा। यानी कि जब घड़ी में हमारे 6:30 हो रहा होगा तो जल प्रतिबिंब हमारा 12 बजे का शो करेगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है यदि वास्तविक समय 14:20 है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 18:30 से सब्ट्रैक्ट कर दें। 14:20, 0 में से गया 0, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4:10। इसको हम लिख सकते हैं 4:10। तो यदि वास्तविक समय 14:20 है तो जल प्रतिबिंब 4:10 का शो करेगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम आते हैं इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8। यदि वास्तविक समय 5:30 है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। हमें इसका जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल प्रतिबिंब कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे 18:30 और यहाँ पे लिखेंगे 5:30। तो हमें पता है 0 में से गया 0, 3 में से 3 गया 0, यहाँ 8 में से 5 गया 3, यानी कि 13। 13 को हम क्या पढ़ते हैं, 1। तो ये 1 बजे, यानी कि प्रश्न में कहा गया था यदि वास्तविक समय 5:30 है तो जल प्रतिबिंब 1 बजे का शो करेगा। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ट्रिक कैसी लगी। आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे, इस टाइम को लिखेंगे फिर जल प्रतिबिंब पर देखेंगे कि कैसा वो जल प्रतिबिंब शो कर रहा है, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। बट इस ट्रिक के माध्यम से हम 1 से 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इस टाइप के कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जो आपको प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी उस चीज़ का। थैंक यू क्लास।